हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बेटा जी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा जी ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पहले पार्ट्स में हमने बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया, फॉरेन ट्रेड देख लिया, ऑक्यूपेशनल एंड डेमोग्राफिक कंडीशंस देख ली। अब हम लोग देखेंगे बेटा जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल बेटा वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि सबसे पहला आता है रोड्स। सो बेटा जी अगर मैं बात करूँ रोड्स की, तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं रोड्स को सही करने के लिए, ठीक है जी। अगेन क्यों? क्योंकि उनके पास स्कार्सिटी ऑफ फंड्स थे, मतलब पैसे इतने नहीं थे कि वो रोड्स पे इन्वेस्ट करें, रोड्स को सही से कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है जी। जो रोड्स उन्होंने बनाए भी, ठीक है, वो भी इसीलिए बनाए ताकि उनकी आर्मी इजीली मोबिलाइज कर पाए, इधर से उधर घूम पाए, गांव टू गांव घूम पाए, देख पाए लोगों को, ठीक है जी, कि क्या हो रहा है, और शिफ्टिंग कर पाए रॉ मटेरियल्स को। ऑलराइट जी। लेकिन जो लोग पीपल लिविंग इन दीज एरिया, लेकिन जोन से लोग ऐसे एरियाज में रहते थे, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ आती ही रहती थी, फेमाइंस आती रहती थी, ठीक है जी। तो वहाँ पे बेटा क्या दिक्कत होती थी कि भाई वहाँ पे शॉर्टेज थी ऑल वेदर रोड्स की, तो दिक्कत हो जाती थी उन लोगों को, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रेलवेज। बेटा रेलवेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का, ठीक है जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ बना दी है रेलवेज, ठीक है। कब बना? इंडिया में 1850 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को, ठीक है। इससे अब लोग जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने लग गए, इससे कमर्शलाइजेशन जो था इंडियन एग्रीकल्चर में वो बढ़ गया। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली, ठीक है, वो चली थी बेटा बॉम्बे से थाने, 34 किलोमीटर चली, 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है, फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन चली थी। रेलवे से क्या हुआ बेटा, फॉरेन ट्रेड और ज़्यादा प्रमोट होने लग गया। लिटरली बताऊँ तो ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज बनाई थी वो बनाई अपने लिए ही थी, ठीक है। इससे जो ज़्यादा बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को हुआ, इंडियन से ज़्यादा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को हुआ, क्योंकि अब इजीली इन्होंने क्या करा, रेलवेज के थ्रू वो सामान ईजिली पोर्ट्स तक पहुँचा पाते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था। नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब बेटा हमारे यहाँ पे जो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, बट इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इतना ज़्यादा मज़े वाला नहीं था, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज जो थे वो अनइकोनॉमिकल थे, ज़्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है, ह्यूज कॉस्ट लग गई, रेलवे जैसा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको उन्होंने क्या कर दिया, कैनाल को अबेंडन कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। तो बेटा कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। इन्होंने एक एक्सपेंसिव सिस्टम जो था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का वो भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि वो लोग मेंटेन कर पाए लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है जी। जो पोस्टल सर्विस थी वो भी पब्लिक पर्पस के लिए बनाई गई, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रही, बट मान लो कि भाई बनाई थी, ठीक है। अब बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजंस फॉर, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भाई क्यों करी थी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? ये तो मैंने भी आपको बताया कि उन्होंने जो भी सब कुछ किया ना वो करा अपने लिए ही था मेनली, ठीक है। तो बेटा यही बता रहा है कि जो उन्होंने रोड्स, जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, वो बस यही था ताकि वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर पाए। पहली चीज़ रोड्स बनाए थे ताकि उनकी आर्मी इजीली मोबिलाइज कर पाए, रोड्स इसलिए बनाए थे ताकि रॉ मटेरियल जो थे वो इजीली कंट्री साइड से उठा के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे डाल दें जी, ठीक है। उसके बाद अगर रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ भी उन्होंने अपने लिए ही बनाई थी ताकि इससे ईजिली कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। इससे जो उनकी क्या कहते हैं आर्मी है वो देख ले, ठीक है, गांव टू गांव कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, हर जगह पे देख ले, ठीक है। इससे इनको प्रॉफिट भी अच्छे से हुआ फॉरेन ट्रेड से, ठीक है। और टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, इससे ये एक तरीके से इनकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी रही। बेटा जी जैसे कि सबसे पहला बता रहा है कि भाई हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी, हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उससे एक रात पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी, हालत कैसी थी। तो बेटा सबसे पहले तो हमें पता है हम लोगों की कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि बेटा इंडिया में कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन जो था उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और जी ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की वेल्थ को पूरा का पूरा ड्रेन कर लिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। और कमर्शलाइजेशन भी बढ़ाया इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है, ताकि वो अपनी ब्रिटिश कॉलोनी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ऑलराइट जी। नेक्स्ट इज हमारी बेटा इकोनॉमी जो थी वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था
और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हमारे यहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जो हमने पढ़ा था। हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशन था, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो थे वो क्या करते थे, हाई रेट ऑफ लगान जो था वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो एक तरीके से क्रूअल थे कल्टिवेटर्स के लिए, जमींदार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, फ्यूडल रिलेशन था, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन था। नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम। दो क्लासेस थी, कैपिटलिस्ट और लेबरर। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा अगेन हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई रुकी हुई थी, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। जो कंट्री की ग्रोथ थी एग्रीगेट रियल आउटपुट की, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, और फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, 1900 से 1950। ऑल राइट, उसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो वो क्या थी, लेस देन 2%, और ग्रोथ जो थी पर कैपिटा आउटपुट में वो थी 0.5% ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बेटा आपको अगेन मैंने बताया हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। क्यों थी, एक्टिविटी थी वो बिल्कुल लो लेवल की थी, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल लो थी। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में मॉडर्न मेथड्स नहीं थे, ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग यूज़ करते थे। हमारे यहाँ पे जी हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी था। उसके बाद मास इलिटरेसी, भाई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जी बेटा हमारी इकोनॉमी जो थी वो डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई हमारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था, और जो भी खत्म किया उसका कुछ अरेंजमेंट भी नहीं किया, उसको दोबारा से लेके भी नहीं आए हमारे यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले देखें तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम कर रही थी, ठीक है। प्लांट मशीनरीज की डिमांड क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी, इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखी थी वॉर के दौरान। तो हमारी चीज़ें क्या हो गई, ऐसे डेप्रिशिएट हो गई एक्सेसिव यूज़ करके। ब्रिटिशर्स ने कुछ अरेंजमेंट भी नहीं किया, इसको रिप्लेस भी नहीं किया, जो भी हमारी फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएट हुई है, कुछ भी हुआ है, कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही छोड़ के चले गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट, ये लास्ट है इम्प्यूटेड इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा ये था कि ना जो ब्रिटिशर्स थे ना उनका स्टार्टिंग से एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वाली। वो चाहते थे कि भाई हमेशा वो लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे और फिर रूल करते थे, क्योंकि यूनिटी होगी तो रूल नहीं कर पाएंगे इजीली, ठीक है। सो वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करते थे किसी भी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, हर बेसिस पे, ठीक है जी। अब इसी कारण जब इंडिपेंडेंस हमारे को मिली तो 14 अगस्त को क्या हुआ जी, जो कंट्री थी, ठीक है, जियोग्राफिकली वो डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है जी। सो जो पार्टीशन हुआ कंट्री का, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुई और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। जैसे कि जो बहुत सारे पाकिस्तान से लोग थे रिफ्यूजीज़, वो हमारे यहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए, इंडिया के लोग वहाँ पे चले गए, ठीक है, कुछ जो जाना चाहते थे। उसके बाद जी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगेन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ गई। क्यों, क्योंकि जो जूट थी और जो कॉटन की जो मिल्स थी वो कहाँ की तरफ थी, पाकिस्तान की तरफ थी, तो इसलिए वो वाला एरिया पाकिस्तान साइड चला गया, तो हमारे यहाँ पे उस चीज़ की शॉर्टेज पड़ गई। ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और अब ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है एंड इसके एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाके स्टडी ब्रैकेट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उधर आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए